हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 3 स्विच 2 सॉकेट एक होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो ये हमारा बोर्ड है जो कि 6 वे का बोर्ड है। तो हमने इसमें 3 स्विच 2 सॉकेट एक होल्डर लगा रखा है। तो इसकी वायरिंग कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम फेस की वायरिंग करेंगे। फेस की वायरिंग कैसे करना है, फेस की वायरिंग हमको कुछ इस तरह से करना है। पहले हम काले वायर से हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्शन देंगे। ये हमारा स्विच के नीचे वाला पॉइंट है, इसमें हम कनेक्शन देंगे और वायर लगाने के बाद इसको हम टाइट करेंगे। फिर उसके बाद में हमारी ये दूसरी स्विच है, इसमें भी हमें कनेक्शन देना है। और फिर हमारी ये तीसरी स्विच है, इसमें भी हमको इसी तरह से कनेक्शन करना है। तो ये हमारा फेस का कनेक्शन हो गया और ये हमारा वायर बाहर के लिए फेस का निकल गया। उसके बाद में फिर हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो ये हमारा सॉकेट है, सॉकेट में हमारे न्यूट्रल पॉइंट है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। तो यहाँ से हम सॉकेट में पहले न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे और फिर हम दूसरी वाली सॉकेट में भी न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे, क्योंकि हर बोर्ड में एक न्यूट्रल और फेस दोनों होता है। फिर उसके बाद में फिर हमको ये होल्डर है, होल्डर में भी हमें एक न्यूट्रल का कनेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि एक और होल्डर में हम न्यूट्रल देकर इसको बाहर की ओर निकाल देंगे, क्योंकि एक जो 2 वायर बाहर से आएंगे वो एक न्यूट्रल में जुड़ेगा और दूसरा फेस में। तो ये हमारा होल्डर से न्यूट्रल पॉइंट बाहर। तो हमारा न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद में हम स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारी सॉकेट है, एक पॉइंट सॉकेट पर। अब हम उसके बाद दूसरा पॉइंट स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर देंगे। इसी तरह से आगे भी हम कनेक्शन करेंगे। ये स्विच के ऊपर वाला पॉइंट है उसमें, और फिर सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर। फिर इसी तरह से हम फिर ये हमारा होल्डर पॉइंट है, इसमें भी हम इसी तरह के कनेक्शन देंगे। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। पहले हमने इसमें एक बार और आप जानकारी के लिए हम आपको बता दें, पहले हमने फेस की वायरिंग स्विच के नीचे वाले पॉइंट से ब्लैक वायर से किया और उसके बाद दूसरी वाली स्विच में, फिर हमने तीसरी वाली स्विच में ब्लैक वायर करके बाहर निकाल दिया। हाँ भैया, तो हमने फेस की वायरिंग कर दिया। उसके बाद फिर न्यूट्रल की हमने ये वाली सॉकेट में, फिर दूसरी सॉकेट में, फिर तीसरा होल्डर में न्यूट्रल लगा के और बाहर कर दिया। तो इस तरह से हमने बोर्ड की वायरिंग की। स्विच का कनेक्शन हमने कुछ इस तरह से कि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर, फिर सॉकेट के
बगल वाले पिन, फिर स्विच के ऊपर वाले पिन, सॉकेट के बगल वाले, फिर स्विच के ऊपर वाले पिन पर, फिर होल्डर पर। इसी तरह से हमने इसका कनेक्शन किया। उसके बाद में हम इसको इसके बॉक्स में लगा देंगे। ये इसका बॉक्स है 6 बे का, तो इसमें हम लगाएंगे। और उसके बाद में हम जो ये दोनों वायर दिख रहे हैं इनको कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, हमारा वायरिंग कनेक्शन जो है सही है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों हम इसको टेस्ट करेंगे पहले। तो दोस्तों हमने जब इसमें वायर लगाया, तो इसमें वायर लगाने के बाद हम इसको अब टेस्ट करेंगे। तो ये हमारा बल्ब है जो 0 वाट है, जब हम इसमें लगाए तो ये हमारा होल्डर जलने लगा और उसके बाद ऑफ़ करने पर बंद हो गया। ऑन है और उसके बाद ऑफ़ करने पर ऑफ़ हो जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि 2 सॉकेट, 3 स्विच और 1 बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। तो इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे YouTube चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रो पर आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।